यदि आपको लगातार पेट में दर्द होता है, आपका पेट खराब रहता है, आपका स्किन का कलर चेंज हो रहा है, आपको बार बार मुंह के अंदर छाले होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशन होती है, डिजीनेस होती है, पेट दर्द होता है, गैस बनती है और आप लगातार ये महसूस करते हैं कि आपको कोलोन या पेट के लेवल पे कुछ ना कुछ तनाव, कुछ ना कुछ रुकावट, कुछ ना कुछ स्ट्रेस है। यदि इस तरह की फीलिंग के आप साथ हैं तो फिर आपको ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि लगातार एक कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में रहता है कि मुझे कोई कोलोन का कैंसर तो नहीं हो गया है, कोई पेट में कोई मुझे फोड़ा तो नहीं हो गया है, पेट में कोई गांठ तो नहीं हो गई है और वो कैंसरस तो नहीं हो सकता है। दुनिया में दो बीमारियों को लेके सबसे बड़ा वहम होता है, एक एड्स और एक कैंसर। कैंसर बीमारी जितना आदमी को परेशान करती है, उससे ज़्यादा कैंसर की बीमारी का डर इंसान को डेली बेसिस मारता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो आज हम ये बात करेंगे कि यदि आपको की कोलोन का नेचर बदल रहा है, आपकी कोलोन यदि टॉक्सिक हो रही है, तो फिर क्या आपको कोलोन कैंसर होने के या पेट से संबंधित कैंसर होने की कितनी संभावना है और उसको कैसे समझा जाए। देखो, जहाँ तक किसी भी डायग्नोसिस का सवाल है, बीमारी का जो डायग्नोसिस है उसको बनाने से पहले डॉक्टर को आपका फिजिकल कंडीशन देखना होता है, जिसमें वेट है, हाइट है, आपका फिजिकल प्रेजेंटेशन कैसा है। दूसरा फिर हिस्ट्री लेनी होती है और तीसरा कुछ जांच के आधार पे ये डिसाइड किया जाता है कि आपको ये बीमारी है। लेकिन फिर भी आपके अपने लेवल पे कुछ सिम्टोमेटिक असेसमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन ये असेसमेंट केवल एक आइडिया है, ये एक संकेत है, एक असेसमेंट है। इसको आप फाइनल कंक्लूडिव डायग्नोसिस ना माने, लेकिन फिर भी आपको ये सब समझना चाहिए और देखना चाहिए। तो मैं आज आपको क्लियरली ये बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें आपके कोलोन कैंसर के बारे में इंडिकेशन मिलता है, और उस इंडिकेशन को या उस बदलाव को, कोलोन का जो हेल्थ चेंज हो रहा है उस बदलाव को यदि आप समझ पाएँ तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, उसको ट्रीट किया जा सकता है और उसे कम्प्लीटली ठीक किया जा सकता है। लेकिन यदि बीमारी 3rd स्टेज या 4th स्टेज में पहुंच जाएगी तो फिर उसका कोई मेडिकली सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा किसी भी थेरेपी में। तो अब हम बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं कि जो हमें ये इंडिकेट करते हैं। यदि आपको रेगुलर फ्रीक्वेंट नोजिया वॉमिटिंग बना रहता है और उसके पीछे कोई एक्सप्लेन्ड रीज़न नहीं मिलता, अनएक्सप्लेन्ड नोजिया वॉमिटिंग आपको होता है, तो फिर ये एक सिम्टम्स है जो इंडिकेशन देता है। दूसरा है, यदि आपका अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है, यानी आपका वजन घट रहा है और आपके फिजिशियन आपको उसका कोई कारण नहीं समझ आ रहा है, कंटिन्यूसली आपका वजन लॉस हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है वीकनेस। यदि आपको जर्नल वीकनेस बनी रहती है और आप एनर्जेटिक पॉजिटिव महसूस नहीं करते, आप बॉडी में एक स्ट्रेंथ महसूस नहीं करते, तो ये भी एक सिम्टम्स है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन। कब्ज यदि आपको लगातार बनी रहती है, डार्क स्टूल यदि आपको लगातार आता है, रेक्टल ब्लीडिंग यानी कि आपको स्टूल के वाले हिस्से से यदि निचले हिस्से से यदि स्टूल के साथ आपको ब्लीडिंग आती है तो फिर ये एक संकेत हो सकता है। आपको बाउल रेगुलेट करते समय यानी कि पॉटी या टट्टी पास करते समय आपको यदि लगातार दर्द होता है तो आपको फिजर हो सकता है, फिस्टुला हो सकता है, पाइल्स हो सकता है, या कोई और तरह का एब्सेस या गांठ हो सकती है, उसको भी आपको समझना होगा, वो भी एक इंडिकेशन होता है। वेट लॉस यदि हो रहा है आपका और कंटिन्यूसली कोई रीज़न नहीं मिल रहा है, अगेन मैंने बताया। एनीमिया यानी ब्लड की कमी आपकी बॉडी में हो रही है, ब्लड सेल्स आपके कंटिन्यूसली नहीं बन रहे हैं और आप एनीमिक फील करते हैं, तो इसका संबंध भी हमारे पेट के कैंसर, कोलोन के कैंसर से होता है, तो उसको भी हमें देखना होगा। देन एनोरेक्टल इन्फेक्शंस यानी आपका स्टूल वाला पैसेज यदि सेंसिटिव है और उसमें आपको इन्फेक्शन होता है, बार बार स्टूल का कलर चेंज होता है, आपको दर्द आता है, यानी एनोरेक्टल जो हेल्थ है वो एक इंडिकेशन होती है। यदि ये सिम्टम्स आपको हैं और ये 10 सिम्टम्स में से यदि 7 सिम्टम्स आप रेगुलरली फील करते हैं, तो आपको फिर कोलोन कैंसर और पेट के कैंसर के लिए एक स्क्रीनिंग कराना चाहिए,
सबसे पहले लेवल पे आप एक अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। यदि अल्ट्रासाउंड में कुछ इंडिकेशन मिले तो फिर आपका पेट का सीटी होगा और फिर आप अपने डॉक्टर्स और फिजिशियन से कंसल्ट करिए। नॉर्मल गांठ हो सकती है, टीबी की गांठ हो सकती है, कैंसरस हो सकती है, या दूसरे कोई और रीज़न भी और कारण के भी रुकावट हो सकती है। तो इसको आप समझने की ज़रूरत है। अब बात आती है कि भाई इनसे बचा कैसे जाए, प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन ये है आप कि इमीडिएटली आप अंडा, मटन और रेड मीट ये खाना बिल्कुल बंद कर दें। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज करते हैं आपके गट को। जितने भी पैक्ड फूड हैं, जितने भी आपके डिब्बा बंद फूड हैं वो अवॉइड करें। स्मोकिंग, तंबाकू अवॉइड करें। अल्कोहल ना लें, ना शुरू करें तो बहुत अच्छा है। यदि आप इसको लिमिटेड और मॉडरेट कर पाएँ तो भी अच्छा है, लेकिन अल्कोहल इज़ बैड फॉर योर गट और वो आप बंद कर दें तो बहुत ठीक है। 20 से 30 मिनट वॉक करें, हरी लाल सब्जियां खाएं और अपने खाने में कर्ड शामिल करें, ईसब घोला शामिल करें, त्रिफला खाएं। फ्रूट्स में आप अमरूद खाएं, सेब खाएं, पपीता खाएं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अपने गट का थोड़ा सा ध्यान रखें। यू हैव टू बी विद योर गट और उसके बदलाव को समझने की कोशिश करें, क्योंकि फर्स्ट लेवल पे यदि वो बदलाव आपने समझ लिए तो इसकी रोकथाम और इसका उपचार दोनों ही संभव है। लेकिन यदि ज़्यादा देर हो गई तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।